सुबह 5:15 तक सहरी कर कर मैं फजर में नहीं जा पाता बिकॉज ऑफ तबीयत खराब होने की वजह से। फिर सुबह 9:30 बजे उठ के पढ़ाई करने का सोच रहा होता हूँ, फिर बैठ ही जाता हूँ पढ़ने। क्या करना है, पढ़ लेते हैं। सो हो गया है जोहर का टाइम और मैं भी हो गया हूँ नहा के रेडी। तो चलते हैं फटाफट से जोहर की नमाज पढ़ने। और आज जोहर के वक्त में भी कुरान पढ़ने बैठ जाता हूँ क्योंकि बहुत पीछे चल रहा हूँ मैं भी। तो फिर मैं घर निकल जाता हूँ और इस बार चप्पल ढूंढनी नहीं पड़ी क्योंकि मस्जिद में बहुत गिने चुने लोग बचे थे, क्योंकि मैं लेट निकलता हूँ, नमाज तो कब की खत्म हो गई थी जोहर की। क्यों ना करूँ गुरूर में अपने इस्लाम पर, क्यों ना करूँ गुरूर में अपने मुसलमान होने पर। ये गुरूर करना अच्छी बात नहीं, पर आप अगर ये वीडियो देखोगे आप मेरी फीलिंग समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूँ। तरावी इन मस्जिद अल हरम मक्का, तरावी इन तुर्की, तरावी इन ऑस्ट्रेलिया, तरावी इन अफ्रीका, तरावी इन इंडिया, तरावी इन अरब, तरावी इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, तरावी इन पाकिस्तान, तरावी इन फ़लस्तीन गाज़ा, तरावी इन इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहते हैं, तरावी इन इंडोनेशिया, तरावी इन दुबई। ऐसे ही पूरी दुनिया में तरावी और इस्लाम और कुरान वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब सेम मिलेगा। हाँ, बस कुछ फितनाकार लोग होते हैं जो फितना फैलाते हैं, फितना मतलब खराबी फैलाते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ से जाके इंडिया से जाके अगर चाइना भी चला जाऊँ, वहाँ उठा के कुरान पढ़ने बैठ जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड सब सेम है ना। और ना ही बाक़यामत तक कोई माई का लाल उसमें कोई फ़र्क ला सकता है। इस्लाम ये है, इस्लाम में ना कोई कास्टिज़म, ना ही कोई रेसिज्म, ना ही कोई काले गोरे का भेद, ना ही गरीब अमीर का भेद, ना ही वीआईपी कल्चर कि भाई तू अमीर है, तू वीआईपी, तू आगे बैठेगा, मैं पीछे बैठूंगा, वो ऊपर बैठेगा, मैं नीचे बैठूंगा। ना 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 ना, अल्लाह के घर में और अल्लाह के सामने, भले कोई भी कैसा भी हो, दुनिया हमें कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वहाँ पे सब इक्वल है, क्योंकि इस्लाम इक्वलिटी की बात करता है, वो भी पूरी दुनिया में सब सेम है। असर की अजान हो गई है, वज़ू बना लिया है, चलते हैं नमाज़ पढ़ने। असर की नमाज़ के बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ जाता हूँ और आज मेरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 3 में स्टार्ट कर देता हूँ। और मस्जिद में ये है हमारा वज़ू खाना, और मस्जिद में अभी चल रहा था इफ्तारी का प्रोग्राम, मतलब तैयारी चल रहा था प्रोग्राम क्या। फिर ये मेरा दोस्त बिलाल मेरे को लेने आ जाता है और हम दूध तले निकल लेते हैं बस इफ्तारी से पहले जो ही मंडराने के लिए। और कितना ही मस्त मौसम हो रखा है यार। हाँ भाई, आपका रोज़ा है भाई, रोज़ा लग रहा है आपको? हाँ भाई, बहुत रोज़ा लग रहा है। थोड़ी देर यूँ ही मंडराने के बाद हम घर चले जाते हैं, इफ्तारी का वक्त हो जाता है। इफ्तारी की जो दुआ होती है वो खजूर खाने के बाद पढ़नी चाहिए, इसका मसला मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर मगरिब में चला जाता हूँ, मगरिब के बाद सीधा इशा और तरावी की नमाज़ पढ़कर घर आके पढ़ने बैठ जाता हूँ। पढ़ने बैठने के बाद नींबू स्पीकर आज के दिन को करते हैं एंड। मिलते हैं कल।